नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज्ड इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, जो कि हर प्रैक्टिशनर के पास होनी चाहिए और हर एक मेडिकल स्टूडेंट को ये पता भी होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ हम ड्रग्स के साथ साथ में उसके काम भी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें यहाँ पे बताएं तो कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो कि हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये खास करके इंजेक्शंस में आती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आती है एट्रोपिन। दोस्तों, एट्रोपिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अनयूजुअल रेट ऑफ द कार्डियक में यूज किया जाता है। कहने का मतलब जो आपके हार्ट है उसका अनयूजुअल बीट हो रहा है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। हार्ट ब्लॉक में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अनयूजुअल हार्ट रेट है तो उसको रिदम में लाने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है एट्रोपिन का यूज जब हम करते हैं तो रुकती हुई हार्ट बीट भी सही हो जाती है। नेक्स्ट है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो एपिनेफ्रिन के नाम से भी आती है। ये कार्डियक अरेस्ट में यूज की जाती है और जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसमें ये यूज की जाती है एज अ इमरजेंसी ट्रीटमेंट। लाइक एनाफाइलेक्सिस में भी इसको यूज कर सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस जो है वो एक क्रॉनिक कंडीशन होती है किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की। अगली मेडिसिन आती है आपकी डिजॉक्सिन। इसे अब यहाँ पे इसका जो ब्रांड नेम हमने दिखाया है यहाँ पे वो ब्रांड है डिक्सिन, बट आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। तो डिजॉक्सिन जो होती है ये हार्ट फेल्योर में यूज की जाती है और एट्रियल फाइब्रिलेशन में यूज की जाती है। जब आपके एट्रियम जो है या आपके एट्रियम जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कड़े हो जाते हैं, जो सही से तब वो पंप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या कभी कभी धमनी काठिन्य में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो डिजॉक्सिन होता है एक्चुअली ये एक प्रकार से डिजिटैलिस से निकाला हुआ एक केमिकल होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि टॉनिक का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जो कि हार्ट के लिए दी जाती हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली ड्रग हम बात करते हैं कुछ पेन किलर्स, जो कि इमरजेंसी पेन किलर्स होते हैं, जो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो हैं कारगर साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासीटामॉल की, जो कि कॉमनली यूज की जाती है, बहुत सेफ मेडिसिन होती है। तो पैरासीटामॉल जो है वो पेन रिलीफ के लिए यूज की जाती है। एज अ एंटीपायरेटिक एक्शन भी यूज की जाती है फीवर में। इसी के साथ में डाइक्लोफेनेक आप यूज कर सकते हैं, जो कि NSAIDs होता है, जो कि माइल्ड और मॉडरेट पेन के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पेन ज़्यादा भी हो रहा है तब इसका यूज हम लोग कर सकते हैं डाइक्लोफेनेक का। अगला है ट्रामाडाल। देखिए, ट्रामाडाल जो होता है वो सीवियर पेन में यूज किया जाता है। मतलब कम पेन है या बीच का पेन है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो डाइक्लोफेनेक यूज कर लेंगे। बट अगर पेन बहुत ज़्यादा किसी को हो रहा है और क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको देना है, तो अगर आपके पास इंजेक्शन है तो आप इंजेक्शन दे सकते हैं ट्रामाडाल का। तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे सीवियर पेन में, मॉडरेट टू सीवियर पेन में ट्रामाडाल को यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रांड है वो ट्रेमेटस है। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं तो इसका यूज किया जाता है। बट ये एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है तो बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन यहाँ पे ब्रांड नेम जो इसका आ रहा है वो ड्रोटिनहर है और किसी भी ब्रांड का यूज किया जा सकता है। बट इसका यूज क्या होता है, तो ये एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स होती हैं, जो कि एब्डोमिनल पेन या फिर किडनी से संबंधित अगर आपका कोई पेन है तो वहाँ पे यूज की जाती हैं। तो ये सारी ऐसे पेन किलर्स हैं जो कि एनाल्जेसिक है, जो कि पेन में यूज की जाती हैं। तो इस तरह की मेडिसिन आप रख सकते हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, बट क्योंकि हम लोग कॉमनली यूज बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कम मेडिसिन देखें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी ड्रग जो कि कार्डियक ड्रग्स होती हैं, जो कि हार्ट के लिए यूज की जाती हैं। दैट इज़ मोस्टली कॉमन इमरजेंसी ड्रग। बिकॉज इमरजेंसी ड्रग का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट को सही रखे, जिससे आप जिंदा रहें। इमरजेंसी ड्रग सही करती हैं कि आपको उस टाइम तक जिंदा रखती हैं। इसमें सबसे पहली ड्रग्स मैंने जैसे पहले भी बताया था, लाइफ सेविंग ड्रग एड्रेनालिन होता है। तो इसका यूज क्योंकि हम लोग कार्डियक अरेस्ट में करते हैं तो एक कार्डियक ड्रग है। एलर्जिक रिएक्शंस में भी इसका यूज करते हैं, इसके पहले भी बताया गया था। कुछ ऐसी ड्रग जैसे नॉर एड्रेनालिन, या ये नोरैड के नाम से आ रही है, यहाँ पे ब्रांड में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। बट नॉर एड्रेनालिन का जो यूज़ होता है वो हम लोग हाइपोटेंशन में करते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका यूज किया जाता है। खास करके इसका यूज़ कभी कभी सर्जरी के पहले भी करते हैं। ठीक है, इससे उससे
थोड़ा सा आपको राहत मिलती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है डोपामीन। देखो डोपामीन का यूज करते हैं शौक में। शौक किसकी वजह से हुआ है, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रामा हो गया, मतलब चोट लग गई, आपका किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की सर्जरी होने वाली है, या तो वो ऐसे शौक में जो होते हैं, इस वजह से उनके लिए डोपामीन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो उनका थोड़ा सा रिलीफ देती है और उनको शौक से बाहर निकालने का काम करती है। एक्चुअली डोपामीन जो है वो झूठी खुशी देती है। एक तरह से व्यक्ति को लगता है कि वो ठीक है, बिल्कुल आरामदायक है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। एक्चुअली डोपामीन बहुत सारे काम करता है, कभी मैं वीडियोज़ में बताऊँगा आपको। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये कार्डियक मेडिसिन होती हैं, जिसे एड्रेनलिन दी जाती है, नॉर एड्रेनलिन दी जाती है, डोपामीन दी जाती है। आगे कुछ और मेडिसिन है जो कि कार्डियक मेडिसिन है, जैसे टोर्सीमाइड, फ्यूरोसीमाइड। दोनों का लगभग काम सेम है, दोनों डायूरेटिक्स होती हैं। डायूरेटिक का मतलब आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती हैं। और इसमें ब्रांड आ रहा है लैक्सिस, छोड़ो लैसिक्स, वो ब्रांड से आपको मतलब नहीं है, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। ये यूज की जाती है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में, CSF में, और लिवर डिजीज में यूज की जाती हैं। किडनी डिसऑर्डर में भी यूज की जाती हैं, सच एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, मतलब जब किडनी सही से काम नहीं करती तब इसका यूज करते हैं, ताकि जो है यूरिन बनता रहे। वो कभी कभी एडमा से बचने के लिए भी इसका यूज करते हैं। एडमा का मतलब आपके अंदर बॉडी के अंदर सूजन हो गया, ठीक है, क्यों सूजन हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन के द्वारा, तब हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्सीमाइड या फेरोसीमाइड का यूज करते हैं, डायूरेटिक का यूज करते हैं, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया कार्डियक ड्रग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें डिजॉक्सिन, पहले भी बताया, डिजॉक्सिन जो होता है वो कार्डियोटॉनिक होता है और ये हार्ट फेल्योर में और एट्रियल फाइब्रिलेशन में यूज किया जाता है। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन। आपने नाम बहुत सुना होगा नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोसिन के नाम से आ रही है, बट ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आती हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो यूज़ होती है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर को यूज करने के लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को ट्रीट करने के लिए, एक्चुअली यूज करने के लिए नहीं, और यूज़ होती है चेस्ट पेन में, मतलब ऐसे एंजाइना में यूज़ होती है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है इस तरह से यूज होती है। तो ये सारी ड्रग्स जो मैंने आपको बताई, ये कार्डियक ड्रग्स हैं और खास करके इमरजेंसी ड्रग्स हैं। ठीक है, और आप याद रखिएगा इमरजेंसी ड्रग्स ज़्यादातर जो होती हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में ही आती हैं, तो आप इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि भैया इमरजेंसी का मतलब ही है कि इंजेक्शन का यूज करना है। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं कि रिस्पायरेटरी ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि रिस्पायरेटरी ड्रग्स होती हैं, लाइक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इथियोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये आपने सुना होगा, जब बहुत ज़्यादा सांस फूलती है तो इसका इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि ये ब्रैंकोडायलेटर होता है एक्चुअली, और ये यूज़ होता है टू ट्रीट द एंड ब्लॉकेज। जैसे बहुत सारे होता क्या है कि आपके एयरवेज में ब्लॉकेज हो जाते हैं, खास करके अस्थमा के कंडीशन में या किसी लंग डिजीज़ के कंडीशन में, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इथियोफाइलिन या थियोफाइलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, लाइक ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसीमिया में और एस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जब सांस फूलती है तो ये ब्रैंकोडायलेटर होता है, ये नालियाँ होती हैं उनके डायमीटर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सांस अच्छे से आती है। तो आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर आप टैबलेट देना चाहते हैं तो साल्बिटामोल एंड थियोफाइलिन टैबलेट भी दिया जा सकता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी ड्रग्स हैं और जो कि सांस फूलने के कंडीशन में दी जाती हैं। अगला है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इज अ कार्टिकोस्टेरॉइड और इसको हम एलर्जिक डिसऑर्डर में यूज करते हैं, लाइक रिस्पायरेटरी एलर्जिक डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से सांस फूल रही, डेक्सामेथासोन आप दे दीजिए, वो सही हो जाएगा। कोई स्किन कंडीशंस में इसका यूज कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका यूज कर सकते हैं, आर्थराइटिस में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सोराइसिस में यूज करते हैं और बहुत सारे ब्रीदिंग डिसऑर्डर में इसका यूज करते हैं। खास करके जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें डेक्सामेथासोन बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसे हम लोग अचानक से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी भी एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसके लिए कुछ मेडिसिन आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे फेनरामिन मैलेट होती है, जैसे मान लीजिए एलर्जी हो गई तो आपको फेनरामिन मैलेट लेनी है, इंजेक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं है तो टैबलेट ले सकते हैं, एविल जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो ये एलर्जिक कंडीशन में यूज़ होती है, लाइक हे फीवर में, रनी नोज़ हो गई है, या इची स्किन, मतलब आपकी स्किन ऐसे बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो रही है, या स्किन पे रेसेस पड़ गए हैं, चकत्ते पड़ गए हैं, तब इसका यूज किया जा सकता है। इसका अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो इंजेक्शन दिया जा सकता है, नहीं तो आप टैबलेट दे सकते हैं। अगला है हाइड्रोकार्टिसोन। हाइड्रोकार्टिसोन भी एलर्जी में यूज किया जाता है। यहाँ पे एक ब्रांड लिखा है, बट ब्रांड आप समझ लीजिएगा। देखिए, हाइड्रोकार्टिसोन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ये क्रीम की तरह भी आती है और
तो इसका यूज जो होता है वो कहाँ पे होता है, एलर्जी में होता है, आर्थराइटिस में होता है, अस्थमा में होता है और स्क्लेरोसिस में होता है। कुछ स्किन कंडीशन में भी हाइड्रोकार्टिसोन का यूज़ होता है। तो ये एलर्जी में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स की जो कॉमनली यूज़ होती हैं और एक अच्छी होती है, मतलब एक्चुअली कॉमनली यूज़ नहीं होती हैं, ये इमरजेंसी में ही यूज़ होती हैं, बट इमरजेंसी में ये कॉमनली यूज़ होती हैं। जैसे आपका है मोनोसेफ, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सेप्ट्रेक्सोन जो एंटीबायोटिक होता है थोड़ा सा भारी भरकम होता है और मतलब ये इमरजेंसी कंडीशन में ही दिया जाता है। और एमिकासिन दिया जाता है, जैसे एमिजेट आता है, ठीक है। इसी तरह से जेंटामाइसिन भी इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। तो ये थे कुछ एंटीबायोटिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि कॉमनली इमरजेंसी मेडिसिन हैं। कहने का मतलब इमरजेंसी में यूज की जाने वाली कॉमनली मेडिसिन हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।